नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कि आपने अपराध के बारे में बहुत सुना होगा कि अलग अलग तरीके से चोरी, लूट, डकैती, मर्डर किए जाते रहे हैं। क्राइम सीरियल्स में भी आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो मसला आया है वो एक ऐसा मसला है कि पहली बार आप सुनेंगे कि क्रेन से चोरी होती थी और चोरों ने गाड़ियों की चोरी के लिए क्रेन ही खरीद लिया। और वो इस अंदाज में चोरी करते थे कि जब आपकी गाड़ी गुम होती थी, पूछते थे आसपास जा करके कि गाड़ी को जाते हुए देखा है, तो लोग बताते थे कि एक क्रेन जो है ले करके गई है। स्वाभाविक है कि ट्रैफिक पुलिस इसी तरीके का इस्तेमाल करती है कि जो गाड़ियों को टो करके ले जाती है, जो सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो इससे ये शक जाता था कि ट्रैफिक पुलिस उसे क्रेन से टो करके ले गई है, लेकिन हकीकत कुछ और था। और इस तरह से एक एक करके लगभग 100 गाड़ियां दिल्ली से चोरी हो गई। पुलिस तक शिकायतें आई लेकिन मसला नहीं सुलझा, क्योंकि किसी को ये शक ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये इतना बड़ा गिरोह था कि इनका पहले से कॉन्टेक्ट था कि जैसे ही ये टो करके गाड़ियों को ले जाते थे, गाड़ियाँ अलग अलग जगह पर कट करके और NCR में वो बिक जाती थी, उनके पार्ट अलग हो जाते थे। इसलिए पुलिस के लिए एक ये चैलेंज बन गया था कि कैसे इसका खुलासा हुआ। आप स्वाभाविक है कि हर अपराध का एक दिन अंत होता है, उसके तरीके का एक दिन अंत होता है। अपराधी कितना भी होशियार हो, कोई ना कोई ऐसी वो निशानी छोड़ जाता है जो अंततः वो पकड़ा जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ ये कि हरीश कुमार शर्मा परिवार समेत जो गन्नौर के रहने वाले, सोनीपत के रहने वाले हैं, इनके बड़े भाई सुरेंद्र आर्मी में है। उनकी एक स्विफ्ट कार है। बुजुर्ग पिता को सीने में दर्द की शिकायत पर सोमवार शाम को जीबी पंत अस्पताल में वो लेकर के आए थे और वहीं से हरीश कार लेकर 4:30 बजे सदर बाज़ार के लिए निकले। वहाँ उन्होंने जो है कुछ ज़रूरी सामान लेना था। रानी झांसी रोड पर फ्लाईओवर के नीचे येलो लाइन के अंदर कार को पार करके सदर बाज़ार वो चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी गाड़ी नहीं है। फिर वो आसपास पता करते हैं तो ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे एक क्रेन इस गाड़ी को ले जा रही थी। तो उन्हें डाउट हुआ कि ट्रैफिक पुलिस ले गई है। फिर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट किया। फिर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ऐसी कोई गाड़ी वो लेकर के नहीं आई है। फिर क्या हुआ कि चूँकि इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, पुलिस नज़र रख रही थी कि जब ये लोग आगे क्रेन से उस गाड़ी को लेकर के जा रहे थे तो पुलिस ने देख लिया, तो पुलिस को भी शक नहीं होता। उन्होंने जिस अंदाज में गाड़ी को उठाया था और जिस तरह से पिछले दोनों टायर, चूँकि हैंड ब्रेक लगा हुआ था, पिछले दोनों टायर जो है घसीट रहे थे वो रोड पे। और बताते ये भी है कि टायर बुरी तरह से इतनी दूर तक घसीटा गया था कि बुरी तरह से ख़त्म हो गए थे। जबकि ट्रैफिक पुलिस जब गाड़ी उठाती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि गाड़ी को डैमेज ना हो, क्योंकि फिर जो है जिसकी गाड़ी है वो ट्रैफिक पुलिस से क्लेम भी करता है, वो उनके खिलाफ FIR भी करा सकता है। आप जुर्माना ले लीजिए यदि हमने पार्किंग के नियमों का उल्लंघन किया है या ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन गाड़ी को आप डैमेज नहीं कर सकते। तो वहीं से पुलिस को डाउट हुआ कि ये जो है ट्रैफिक पुलिस नहीं है और ये कोई और हो सकता है। चूँकि पहले से शिकायत आई हुई थी, इसलिए उन्होंने पूछताछ शुरू किया। पूछताछ जब शुरू हुई तब पता चला कि ये चोरों का गैंग है। और फिर उन्होंने बताया कि क्राइम सीरियल देख करके उन्होंने ये आइडिया लिया और इसके लिए बाकायदे उन्होंने क्रेन खरीद ली कि ताकि किसी से क्रेन किराए पर ना लेना पड़े। यदि क्रेन किराए पर लेते तो संभवतः या तो कोई जब पता चल जाता तो क्रेन का मालिक किराए पर देता नहीं, और यदि वो भी इसमें शामिल हो जाता तो भी भेद खुलने का डर रहता है, क्योंकि 2 से 3 लोग जो गैंग चला रहे थे वो नहीं चाहते थे कि ये बात और ज़्यादा पता चले, लिहाजा उन्होंने क्रेन खरीद लिया था। अब ये घटना जो है कैसे खुलती है, अब इसको देखिए कि इसमें कौन कौन पकड़े जाते हैं। तो DBG रोड पे रोड किनारे ये जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जब पुलिस ने इनको रोका, बदी कार से टायर सड़क पर घसीटते हुए, रगड़ते हुए देख करके पुलिस को शक हुआ। तो ये जो तीनों पकड़े गए हैं, जो 3 लोग एक साथ पकड़े गए हैं, इसमें छतरपुर निवासी घेवराम है, साकिर है और राजस्थान के जयपुर टोक निवासी सुनील कुमार के रूप में इनकी पहचान हुई है। अब दिल्ली पुलिस भी इस और लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है इनसे पूछताछ के बाद कि और कौन कौन इसमें शामिल हैं। प्लस जो 100 कारें कट करके अलग अलग गाजियाबाद समेत तमाम NCR में उनके पार्ट्स बिके हैं, इसमें कौन अनजाने में उसको ले रहा था और कौन जानबूझ कर के ले रहा था, कार कहाँ कट रही थी, ये इस पूरे मसले को सुलझाने में लगी हुई है। और एक और ख़ास बात पता चली कि स्विफ्ट कार से पहले ये लोग एक होंडा सिटी कार भी उठा करके ले गए थे। और जिस समय स्विफ्ट कार का मालिक पहुंचा थाने में, ठीक उसी समय होंडा सिटी का भी मालिक पहुंचा कि उनकी गाड़ी भी ऐसे ही टो करके बताया है लोगों ने कि कोई ले करके गया है। तो दो घटनाएं एक साथ जुड़ी। तब जब पुलिस को, तब तक तो पता ही हो चुका था, फिर थाने ने
पुलिस से जिन्होंने पकड़ा था उनसे कांटेक्ट किया, फिर सारी बातें सारा राज जो है इस तरह से खुला है। अब देखते हैं कि आगे इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि बताते ही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है टो करके ये लोग जो है उसको चुराए हैं और फिर कट करके वो अलग अलग जगहों पे बिकी हैं, उनके पार्ट्स बिक जाते थे। तो गाड़ी के कट जाने के बाद पकड़े जाने के चांसेस इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि चेचिस पे नंबर होता है, वो जब वहाँ से नंबर ही मिटा दिया या ख़त्म कर दिया और अलग अलग पार्ट हो गए तो फिर पकड़े कैसे जाएंगे, इसीलिए देर से भेद खुला इनका। बहरहाल ये घटना अपने तरह की अनोखी है। पहली बार ऐसी बात पता चली है कि चोरों ने गाड़ी चोरी करने के लिए क्रेन खरीद डाला हो। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो आगे और अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।